आपके हस्बैंड जेल में हैं और उनका भाई भी गिरफ्तार हो गया है, अब आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट तो अभी तक फ़िलहाल कोई भी नहीं है। आपको पता है कि बस हम लोग तो अदलिया की तरफ देख रहे हैं। अभी तक फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। जिस दिन इलेक्शन होते हैं उसी रात तकरीबन 1-2 बजे तक सारे रिजल्ट फाइनलाइज हो जाते हैं। जो शख्स जीत रहा था उसको हरा दिया और हारे हुए शख्स को आपने जिता दिया। शुएब सिद्दीकी वहाँ पे पहले से जाके मौजूद था आरओ के दफ्तर में। वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे? पापा की कैंपेन कैसे किया आपने? मेरे पापा जेल में, आपने इनका बहुत जेल है, इनका इंतखाब इंशाअल्लाह वाहिदा, आपने इनके फायदास को मोल लगाएंगे ताकि जल्दी वापस आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, इंतखाबात ख़त्म हो गए और इंतखाबात के बाद सियासी दर्जा हरारत भी गर्म हो चुका है। फिर गिरफ्तारियों का सीज़न शुरू हो चुका है। काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। आज़ाद उम्मीदवारों को, जो कोई बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाता है। हाफिज़ ईशान ऑलरेडी पहले जेल में हैं और उनके भाई को भी गिरफ़्तार किया गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ईशान की वाइफ हैं। इनसे बात करते हैं कि भाई को कैसे गिरफ़्तार किया और कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस इस टाइम अपने आप से बाहर हो चुकी है। इनसे बात करते हैं। मैडम, मुझे बताएं, कल आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ऑलरेडी आपके हस्बैंड जेल में हैं और उनका भाई भी गिरफ़्तार हो गया है, अब आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट तो अभी तक फ़िलहाल कोई भी नहीं है। आपको पता है कि बस हम लोग तो अदलिया की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहला आरओ सबसे पहले है, ठीक है। आपने कल की बात की है, हमने उससे पिछले दिन भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। पिछले दिन जो प्रोटेस्ट किया उसमें मेरी जो वालदा हैं, मेरी सास को अरेस्ट किया उन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट डे जो हमने कल प्रोटेस्ट किया है उसमें भी आपको पता है कल भी उन्होंने काफ़ी हंगामा राई की है वहाँ पे, और हमारा तो पूरा मन एहतजाज था और हम तो अपना जायज़ मुतालबा लेके उनके पास जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमने आरओ से ही रिज़ल्ट मांगना था, क्योंकि आरओ की ही वजह से जो है वो टीवी चैनल्स की तरफ चल रहा है। क्योंकि फार्म 45 हमारे पास है, फार्म 47 जो अलीम खान को किसने दिया, PP 149 से मेरे हस्बैंड जो हैं अलीम खान के मुकाबले में जीत चुके हैं और एक अच्छी लीड के साथ जीते हैं। 11,000 की लीड के साथ वो विन कर चुके हैं। और वो लीड आई डे बाय डे वो पहले 7,000 पे आई, फिर 4,000 पे आई, अब सुनने में आ रहा है जी 2,500 पे आ रही है। ये कौन इस लीड को इतना शॉर्ट कर रहा है? इसके पीछे कौन है? कौन इतने वोट को रिजेक्टेड कर रहा है, मज़ीद ऐड कर रहा है? और ये मेरा सवाल है, ठीक है। और इस पे हम इस पे काम कर रहे हैं और मज़ीद इस चीज़ को मैं मीडिया के सामने भी ला रही हूँ। मैं ख़ुद एहतजाज भी कर रही हूँ। मैं अपनी फ़ैमिली के साथ, उनकी पूरी फैमिली बाहर निकली हुई है, मेरी बेटी मेरे साथ है। हम लोग तो एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पर, और जब तक हमें मेरिट पे फ़ैसला नहीं मिलेगा हम लोग घर पर नहीं बैठेंगे। थ्रेट्स के बाद सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, सुनने में ये आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पथराव किया है। हम लोग तो पूरा मन एहतजाज करें। मेरे पास तो सारी वीडियोस मौजूद हैं, मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी, ठीक है। सारी वीडियोस मौजूद हैं। पुलिस हमें बार बार कह रही है कि आप पीछे हट जाएं, मासूमियत से प्यार से कहते जा रहे हैं पीछे हट जाएं, और टाइम गेनिंग की जा रही। इतनी टाइम गेनिंग क्यों की जा रही है? अभी तक फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं आया? 4 दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये पहला इलेक्शन है जिसमें इतने दिन हो गए हैं और अभी तक फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। वरना नेक्स्ट डे या जिस दिन इलेक्शन होते हैं उसी रात तकरीबन 1-2 बजे तक सारे रिजल्ट फाइनलाइज हो जाते हैं। ऐसी कौन सी अंदर कार्रवाई चल रही है या कौन कार्रवाई करवा रहा है जो रिजल्ट डे बाई डे चेंज होते चले जा रहे हैं? इतनी ज़्यादा आपकी लीड हो और लीड को आपको ला के 2,500-2,500 पे ला के ख़त्म कर दिया, और मेरे हाथ से करते करते इन्होंने इसको ऑपोजिट कर दिया। और आपको पता है सारे चैनल्स पे मुझे मीडिया से मेरा सवाल है, ठीक है। मैं मीडिया से पूछती हूँ कि आपने किस हक से आप खबरें चला रहे थे करीम खान जीत गया? रिजल्ट्स तो अभी आए नहीं हैं, रिजल्ट्स तो अभी रुके हुए हैं, रिजल्ट्स तो अभी स्टॉप हैं। तो आप किस हक से, आप कैमरा जो चैनल्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप किस हक से उन सारे जो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आप सामने ले आए, और आपने ऑपोजिट कैसे कर दिया? आपको किसने इख्तियार दिया कि आपने रिजल्ट को चेंज कर दिया? यानी जो शख्स जीत रहा था उसको हरा दिया और हारे हुए शख्स को आपने जिता दिया। तो ये मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और उन्हें शर्म करनी चाहिए जिनके ऊपर हम लोग इतना ट्रस्ट करते थे। आर ऑफिस आप लोग गए, एहतजाज किया, जो ऑफिसर अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने बताया नहीं कि धांधली कैसी हुई है? वो तो खामोश हैं। वो कह रहे हैं कि भैया आप खामोश हो जाए, 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन। वो सिर्फ डिले कर रहे हैं। डिले क्यों कर रहे हैं उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना। बुखलाहट का शिकार है, ठीक है। उनके पास जवाब ही नहीं है। अलीम खान ने क्यों नहीं आके अभी तक स्टेटमेंट दी है? यानी उसको अच्छी तरह से पता है कि वो हार चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरी रात सन्नाटा छा गया। इन्हें रिज़ल्ट 12 बजे तक इन लोगों को अपनी औकात नज़र आ चुकी थी, इनके पास रिज़ल्ट आ चुके थे और इन पूरा सन्नाटा छा गया। सारे ऑफिस बंद हो गए, सारी लाइटें बंद होगी। जश्न क्यों नहीं मनाया गया? क्यों आतिशबाजी नहीं हुई है? लोग क्यों खामोश होकर चले गए? वर्कर्स क्यों चले गए? वरना तो मेरे यहाँ से पूरी रात यहाँ पे पार्टी होनी थी।
तो उनको अपना रिजल्ट पहले पता चल चुका था। और सारा रात जो काम डाला गया, जब आपको पता है कि 4 घंटे जो नेट है वो स्लो डाउन पे, आपको पता है कि क्रैकडाउन हो गया था, वो 2 से 6 के दरमियान सारी कार्रवाई डाली गई है। उसके बाद जो है नेट जो सर्विस है बहाल की गई, जब ये अपना काम धांधली वाला मुकम्मल कर चुके थे। धांधली डालने वाले कौन थे लोग, कहाँ से आए थे, किसके लोग थे वो अलीम खान के, यकीनन मैं अलीम खान, आपको पता है कि मेरे शोहर ने तो 2 लोगों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। नून लीग भी सपोर्ट करी थी अलीम खान को, ठीक है, आपको पता है सीट एडजस्टमेंट थी। और उसके बाद अलीम खान तो आपको पता है एक जो लैंड माफिया है, ठीक है, 2 लोग के खिलाफ एक ऐसे शख्स ने जो जेल में बैठा था बगैर किसी जुर्म के, 7 माह से वो अरेस्ट है, हाफिज ईशान, और उसने जेल से इलेक्शन लड़ा। एक कमज़ोर इंसान ने, ये तो सिर्फ आपको पता है कि अवाम बाहर निकली है, लोगों का ये एग्रेशन था, ये गुस्सा था, लोगों ने खामोशी से लोग बैठे हुए थे और वो एग्रेशन लोगों ने अपना मोहब्बत का इजहार लोगों ने इलेक्शन डे पे जाहिर किया है। और यहाँ पे नहीं, ये नहीं मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सीट पे की है, ठीक है, ये इमरान खान का वोट है और मैंने इसकी हिफाजत करनी है, मेरे शोहर ने भी करनी है, मेरी फैमिली ने भी करनी है। और हम इसके यहाँ तक जब आके इतनी थ्रेट्स के बावजूद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो मज़ीद भी हम इस सीट को ऐसे नहीं जाने देंगे और इसको हम लेकर रहेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि धांधली हुई, आप लोगों ने देखे डाले उनके, जब वो उनके ऑफिस से आर ऑफिस आ रहे थे उनके? शुएब सदीकी जो सेक्रेटरी है अलीम खान का, वो 6 बजे वहाँ पे आर के दफ्तर क्या कर रहा था? जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वो वहाँ से क्यों भागा? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। वो वहाँ पे करने क्या गया था उस टाइम पे और हमें देकर भागा क्यों? वो उसने तो गाड़ी को 1 वे पे लेके भाग गया, क्यों भागा? चोर थे ना, इस वजह से भाग गया। शुएब सदीकी वहाँ पे पहले से जाके मौजूद था आर के दफ्तर में, वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे, ये भी एक सवाल है। कोर्ट में रिट दायर की कि नहीं की अभी तक? जी कोर्ट में आज दायर हो गई है, आज हम लोग के सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, आज हम लोगों ने रिट दायर कर दी है और इंशाल्लाह अब हम इंसाफ मांगेंगे उससे। अब हमने हाई कोर्ट में की है अपील, ठीक है, और हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं, इस वक्त गए हैं और मैं खुद भी जा रही हूँ और वहाँ से हम लोग इंसाफ मांगेंगे और अदल अब करना है, अदलिया का काम है। अगर इंसाफ नहीं मिलता आपको, कहाँ तक जाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? फाइनल तो वही है, फिर जब यहाँ तक गए, इलेक्शन से लेके अब तक इतनी मुश्किलात के बावजूद हम लोग यहाँ तक पहुँचे, फिर हमने ये सीट विन की, सीट विन करने के बाद हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, एंड तक तो जाएंगे ना, जहाँ पे इतनी मेहनत है, इतने लोगों के पीछे एक काविश है, तो इसको हम ऐसे रहेगा तो नहीं जाने देंगे। और आपको पता है जब हम लोगों ने ये कैंपेन चलाई है तो लोगों का सबसे पहला सवाल ही हमसे यही था, यहाँ की आवाम का, इस हल्के की PP 149 का सबसे पहला हमसे क्वेश्चन यही है कि भाई आप हमारा वोट बेच तो नहीं देंगे। अब वो लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं, हमने ऐप के थ्रू जब उन लोगों को गाइड किया था तो उनके अभी तक इतने सवालात हैं कि भाई आप कैसे हार गए, आप इनके साथ मुलव्वस हो गए, आपने इनके साथ एडजस्टमेंट कर ली है, आप लोग बिक गए हैं। तो ये चीज़ तो हम अपने ऊपर ये लेबल नहीं आने देंगे क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आवाम के लिए हम लोग मज़ीद खड़े होंगे जहाँ तक जा सकते हैं, कुछ भी मुश्किल आता है, कोई भी रुकावटें आए, चाहे गिरफ्तारियाँ हो जाएँ, लेकिन हम लोग खड़े होंगे इंशाल्लाह। सारे यही कहते हैं जो इक़्तिदार मिल जाता है, जैसे आप देख लें, आपके आज़ाद उम्मीदवार थे, नून में चले गए, कोई पीपल पार्टी में चले गए, सारे जो लोग यही कहते हैं जब सीट मिल जाती है फिर वो कहते हैं नहीं छोड़ दें, इनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। नहीं, इसमें बहुत सारी तो अफवाहें हैं, लेकिन एक चीज़ जो भी प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली जो आई है वो वसीम कादर है, ठीक है, उसकी कैंपेन मैंने खुद चलाई थी। वसीम कादर की कैंपेन मेरी बेटी ने भी मेरे साथ चलाई थी, ठीक है। अब वो अगर बिक गया है तो मैं तो उसको, मुझे एक लफ्ज़ कहना वैसे तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन ऐसे लोग तो लोटे हैं, ठीक है ना। और ये इसके साथ आपको पता है ना कि रात गए अच्छी खासी वहाँ पे आवाम थी, उनका एग्रेशन था, उनको घर घुसने नहीं दिया गया और ना घुसने दिया जाएगा। ऐसे शख्स की कहीं जगह नहीं है और इस शख्स ने बहुत पछताना है आने वाले वक्त में जो लोग ऐसी कार्रवाई करें। अब इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं उसका अभी तक वाज़ेह जवाब मैं आपको नहीं दूंगी, लेकिन जो भी वजह बनी थी, अगर मेरे शोहर 7 माह से अंदर अरेस्ट होकर मुश्किलात देख कर, मैं एक औरत होने के नाते, मेरी बेटी, ठीक है, एक 5 साल की बेटी, जब हम लोग बेखौफ होकर निकले हैं तो ये मर्द हो के ये कैसे डर गया, ये इतनी जल्दी इसने हथियार कैसे फेंक दिए? तो ये एक बुज़दिल इंसान है, ठीक है, और इसका जो ठिकाना है वो जहन्नुम है, इसने जो गद्दारी की है। हाफिज ये कौन होता है जो इमरान खान के नाम पर वोट लेके और उसके बाद ये किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले? ये कहाँ से कोई ठीक बात है या मुनासिब बात है, आप मुझे बताएं। हाफिज भाई से मुलाकात हुई जेल में, क्या रिमार्क्स हैं उनके? अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। पहले मुलाकातें हुई, क्या कहा था उन्होंने? वो तो उन्हें तो इतना कहते थे हार मेरे जहन में नहीं है, मैं कह रहे थे मैं हारूंगा नहीं, उन्हें इस कदर यकीन था। तो इंशाल्लाह देखें उन्होंने वहाँ पे विन किया है, इंतहाई परेशानी के साथ और मुश्किलात के साथ और थ्रेट्स के साथ और सख्ती के साथ। और जब आपको पता है कि जब उन्हें पता, लोगों को पता चला कि जेल में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो लोगों ने अंदर रवैया भी सख्त किया है।
जेल के अंदर भी हासिदीन मौजूद हैं, ठीक है। अंदर एक अलग माफिया बैठा हुआ है और बाहर अलग माफिया के साथ। और ये नहीं है कि हाली इन लोगों ने मिलकर हराया है, और भी साजिशें चलती नहीं अहले इलाका में, ठीक है। वहाँ पे मज़ीद बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है और फिर ये इलेक्शन विन किया है। और मैं PP 149 के अहले इलाकों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई, जो इतने बेखौफ होकर निकले, जो इतनी रुकावटों के बावजूद निकले। आपको पता है कि हमें शिकायत आ रही थी कि जो बैलेट पेपर है, बैलेट पे आपको पता है सर्विस बंद थी, इतनी मुश्किल से ये इलेक्शन हुआ है। तो मैं कहती हूँ इन्हें डूब मरना चाहिए। इतनी रुकावटें, इतने हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद जो इन्होंने ये सारी कार्रवाई डाली है, और फिर भी आवाम निकली है। और यानी कि कन्वेंस नहीं हम लोग पहुँचा सके, ठीक है, राब्ते नहीं थे। और उसके बाद लोग वहाँ पे जाके बैलेट पेपर पे हवाई जहाज़ का निशान ढूंढ रहे थे। यानी कई बैलेट पेपर ऐसे थे जहाँ पे हवाई जहाज़ का निशान ही नहीं था। यानी इतनी साजिशें की गई हैं, और उसके बावजूद लोग अपने अपने मुकाम पे, अपनी जगहों पे अपनी मदद आपके तहत वो पहुँचे हैं। तो ये उनको सलूट है, ऐसी आवाम को सलूट है। अगर आपको कहा जाता है कि हाफिज़ ईशान को हम छोड़ देते हैं, आप डील कर लें, तैयार करेंगे डील आप? कभी भी नहीं करेंगे। उन्होंने 7 माह में उनको इतनी दफ़ा ऑफ़र हुई है, तब नहीं की, और अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरफ आएंगे। वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो डील की तरफ कभी भी नहीं आएंगे ना। अब इनका भाई भी अरेस्ट हो चुका है, जेल में है, सारे आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तार होते जा रहे हैं। तो इंसान मजबूर हो जाता है। पीछे बच्ची है छोटी, वो और भी बच्चे हैं, तो उस भाई के भी बच्चे होंगे, क्या बनेगा फिर? मैं आपको बता रही हूँ कि 7 माह से हम लोग इसी चीज़ में हैं। यानी मेरे बच्चे जो है ना, हम लोग एक घर से दूसरे घर रह रहे हैं, अपने घर नहीं रह रहे। जितनी बार मेरे घर पुलिस आ चुकी है, मेरे ससुराल में आ चुकी है, तो उसके बावजूद हम लोग ना इतने मजबूत खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं। तो अब मैं समझती हूँ कि अब तो और ज़्यादा मजबूती आ गई है, बजाय ये कि कमज़ोरी की तरफ जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मुझे खौफ खाना चाहिए कि मैं छोटी सी बच्ची को लेकर सड़कों पे निकल रही हूँ, लेकिन मुझे भी कोई खौफ नहीं है। जब मेरा शोहर जेल में है तो मुझे कोई खौफ नहीं रह गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या अंदर बंद कर देंगे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, कुर्बानी देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, ये जो छोटी बच्ची है ना, इनके पापा जेल में हैं, ये देखें आप। 7 माह से, जैसे इन्होंने बताया इन्होंने वाइफ ने, ये देखें आप। और कंपेन किसने की है? इस बच्ची ने कंपेन की है। हर गली में जाके, हर मोहल्ले में जाके वोट मांगा है। मुझे बताओ, पापा की कंपेन कैसे किया आपने? ये मेरे पापा ही जेल में, आपने इनको वोट देना, इनका इंतखाबी निशान नवाजा, आपने इनके फायदास को मोड़ लगाएंगे ताकि जल्दी वापस आए। अच्छा, जब आप मोहल्ले में जाती थी, गलियों में जाती थी, लोगों से मिलती थी आप, तो क्या कहती थी? ये मेरे पापा है जेल में, आपने इनको वोट देना, आपके वोट से पाएंगे, इनका इंतखाबी निशान है वायदा, आपने इनके वायदास को मोड़ लगाएंगे ताकि जल्दी वापस आए। अच्छा, पापा के लिए दुआ की है कि बाहर आ जाएं कि नहीं की दुआ? किया कितनी की दुआ की है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, पापा आपके जीत गए हैं अब? तो पापा को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो देखने वाले सामने हैं, पुलिस वाले हैं और भी लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी आप? कि मेरे पापा को जल्दी छोड़ दो। पापा को छोड़ दें? हाँ जी मैडम, बताएं। इसने कंपेन की, आप भी कंपेन में साथ साथ थी, तो अगला लाहे अमल क्या होगा? मैं शुक्रिया अदा करूँगी। मेरी सास जो माशाल्लाह इस वक्त 70 साल की हो चुकी हैं। आपको पता है कि उनको भी स्क्रूटनी के दौरान, जब हमने पेपर जमा कराने थे, उस वक्त अरेस्ट किया। उसके बाद अब जब हम लोग अब एहतजाज कर रहे हैं, अब अरेस्ट किया। यानी कि ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है। एक औरत को जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा है, उसका भी कोई तकद्दुस नहीं, कोई एहतराम नहीं, ठीक है। मुझे तो ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद मेरी 5 साल की बच्ची को भी मुझसे छीन कर ले जाएंगे, मुझे भी उठा सकते हैं। उनकी बहनों ने, उनके भाइयों ने, हर शख्स निकला है, भांजे भांजियाँ, कोई शख्स घर में बैठा ही नहीं है, क्योंकि आज सारे तो रास्ते बंद कर दिए। आपको मैं एक बात बताऊँ, बला छीन लिया। सबसे पहली बात है कि हमें दफ्तर नहीं खोलने दिया गया, हमें खुल के कंपेन नहीं करने दी गई। हमारी सारी फ्लैक्सें रातों रात गायब हो जाती थी, ठीक है। हम जैसे ही कोई 100-150 लोग इकट्ठे होते थे, और साथ ही पुलिस हमें ऐसे देखने लग जाती थी जैसे हम कहीं पे कोई ना बम नस्ब करने जा रहे हैं, हम कोई दहशतगर्दी करने जा रहे हैं। यानी इतने से लोग इकट्ठे हो जाते थे, और एक पुलिस जो हमें वॉच करना शुरू कर देती। यानी इतनी, मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान का पहला इलेक्शन है जो इतना अजीब तरीके से हुआ, और इतनी मुश्किलात, इतनी रुकावटें, यानी एंड कर दिया। तो मैं कहती हूँ खुदा के लिए अब शर्म कर लें, अब थोड़ा सा सोचें। आवाम तो जवाब दे चुकी है, इतनी डिटाई के साथ क्यों खड़े हैं? और मैं समझती हूँ इतनी डिटाई के साथ आपको किस तरीके से लाया जा रहा है, तो शर्म करनी चाहिए। एक भिखारी भी इस तरह से ना कोई चीज़ कभी भी ना ले जिस तरह से इनको दी जा रही है। अभी तक किसी की कॉल आई, किसी इदारे से कॉल आई, किसी पार्टी से कॉल आई आपको?
नई पार्टी की तरफ से तो जश्न मनाया जा चुका है, इस इलाके में जश्न मनाया जा चुका है। हर एक को पता है कि हाफिज़ ईशान जीत चुका है। सब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बस वो जल्दी से जेल से बाहर आएँ, ठीक है। और मुझे हालात आने वाले टाइम में बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं। अगर इन्होंने इसी तरह डटाई कायम रखी तो हालात मुल्क के मुझे लगता है ख़राब होंगे और इन्होंने इल्ज़ाम फिर सारा का सारा PTI पे डाल देना है और ये चीज़ें बहुत गलत हो जाएंगी। जबकि आपको पता है कि किसी भी शख्स को जब इंसाफ नहीं मिल रहा, उसने बाहर निकलना है, उसका हक है, उसका राइट है, उसने जाना है, उसने शोर भी मचाना है और हो सकता है कि वो और आगे अगली हद तक भी जाए, ठीक है। लेकिन इस तरह से जब उन्हें दबाया जाए, कितनी देर तक दबा लेंगे आप? अब तो बच्चे बच्चे बाहर निकल रहे हैं, आप कैसे दबाएंगे चीज़ों को और कब तक दबाएंगे? बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता हुआ, असर कैसे से रब्ता हुआ, क्या उन्होंने कहा, क्या अल्लाह अमल दिया उन्होंने? मिस्टर गौहर साहब ने बस यही कहा है कि आप अपने जो फॉर्म 45 जो हैं उनको संभाल के रखें, उनकी कॉपीज़ बस शो करें और आप लोगों ने आर के पास जो है अपनी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं रखने, क्योंकि आपको पता है वो भी मुलव्वस हैं और इससे हमारा रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। तो उन्होंने बस कहा है कि आप लोग आप राइट पे हैं, आप अपने हक पे हैं और आप लोग अब सीधा जो सबसे अहम काम है, आप अदलिया के पास जाएँ। अच्छा, खान के साथ भी अभी डील्स वगैरह हो रही हैं, सारा कुछ हो रहे हैं, मामला तय पा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपको भी कहा जाता है कि करें आप, तो आप मान जाएंगी? खान के साथ अडियाला जेल में खान साहब के साथ तो जारी बात है, वो जो मेरिट पे डील होंगी वो वही मानेंगे। आपको पता है अगर उन्होंने मानना होता तो कब के मान चुके होते और चीज़ें बेहतर हो चुकी होती। उन्होंने किसी शराइत पे नहीं चलना, उन्होंने अपनी शराइत मनवानी है। जिस दिन उनकी शराइत मानी जाएंगी तो वो हमारे सामने होंगे। ठीक है नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। एक ही बात है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इंसाफ, अदलिया से इंसाफ मांग रहे हैं। अभी लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की है, अगर वहाँ से इंसाफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से इंसाफ की अपील करेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा इंसाफ अदलिया देती है या नहीं देती। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।